हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा साइंस एंड टेक के एमसीक्यू करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? ऑप्शन ए है आनुवंशिक जानकारी का भंडारण। ऑप्शन बी है प्रोटीन का संश्लेषण। ऑप्शन सी है ऊर्जा उत्पादन। ऑप्शन डी है सेल्यूलर परिवहन। तो जो हमारी कोशिका है उसके उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया का रोल इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है ऊर्जा का उत्पादन करना। इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज होता है जो उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें पूछा है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी मीथेन। ऑप्शन सी नाइट्रोजन। ऑप्शन डी जलवाष्प। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछा है, तो नहीं में कौन सी हो जाएगी? जो हैं उनको छोड़ के। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन है, जलवाष्प भी है। तो नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में किस प्रकार के अणुओं की उपस्थिति सबसे अधिक रहती है? क्वेश्चन है वायु में किस प्रकार के अणुओं की उपस्थिति सबसे अधिक रहती है? जो हमारी वायु है वो विभिन्न विभिन्न गैसों के अणुओं का मिश्रण होती है। तो इसमें कौन से किस प्रकार के अणु या किस गैस के अणु सबसे ज्यादा रहते हैं, क्वेश्चन है ये। तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन। दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी। तो हवा में सबसे ज्यादा पाई जाती है कौन सी गैस? नाइट्रोजन। फिर उसके बाद ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ए और बी दोनों सही हैं। तो हवा में किस प्रकार के अणुओं की सबसे ज्यादा उपस्थिति होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की गैस के जो अणु हैं इन्हीं की सबसे ज्यादा उपस्थिति रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कौन से रंग प्राथमिक रंग कहलाते हैं या प्राथमिक रंग के रूप में जाने जाते हैं? नीला, हरा, पीला। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी लाल, नीला, हरा। ऑप्शन सी पीला, गुलाबी, बैंगनी। ऑप्शन डी गुलाबी, बैंगनी, मैजेंटा। तो कौन से रंग हैं जो प्राइमरी रंग है, प्राथमिक रंग है? हाँ, तो इसमें जो प्राथमिक रंग हैं जो होते हैं, जो रेड, फिर ब्लू, फिर ग्रीन। सॉरी, सही से नहीं लिखा। रेड, ब्लू, ग्रीन, RBG। तो ये RBG का जो कॉम्बिनेशन है यही प्राथमिक रंग होते हैं। तो RBG मतलब रेड, फिर हो गया ब्लू, फिर हो गया ग्रीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल उत्पादन, परिवहन, उत्पादन और परिवहन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? क्वेश्चन ये है, कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल, उत्पादन और परिवहन के दौरान ये तीन चीजें हैं जो कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल, उत्पादन और परिवहन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो क्वेश्चन है ये। इसमें ऑप्शन दिए हैं, मीथेन, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है नाइट्रोजन, फिर है फ्लोरीन। तो इन तीनों के दौरान, मतलब इन तीनों के उत्पादन और परिवहन के दौरान मीथेन गैस निकलती है। अब कुछ लोगों को लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड तो तब निकलती है जब किसी चीज को जलाते हैं। यहाँ तो उत्पादन करना है और परिवहन करना है, तो इन उत्पादन और परिवहन में मीथेन ही निकलती है। जला नहीं रहे हैं यहाँ पर, किसी किसी भी गैस को बर्न नहीं कर रहे हैं।
सॉरी, किसी मटेरियल को बर्न नहीं कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? जो हमारे घर में विद्युत धारा आती है उसकी एसआई इकाई पूछा है, तो इसकी एसआई इकाई होती है एम्पियर। ओम, वोल्ट, वॉट ये एसआई इकाई नहीं है। ओम तो प्रतिरोध का मात्रक होता है, वोल्ट विभवांतर का होता है, और वॉट तो एक तरह की शक्ति है, विद्युत शक्ति को नापने के लिए। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां यहीं पे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का प्राथमिक गुण है? तो वैसे तो प्राथमिक गुण अम्ल का साइंस के अकॉर्डिंग तो सी होना चाहिए, खट्टा स्वाद, फिसलन महसूस होना, उच्च पीएच मान। सी होना चाहिए कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देना, क्योंकि अम्लों की प्रकृति क्या होती है, वो नीले लिटमस पेपरों को लाल कर देते हैं, और खट्टे तो होते हैं, लेकिन इसका आंसर ये होना चाहिए, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, टेबल नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? टेबल नमक। अब ये क्वेश्चन टेबल नमक पूछ रहा है। इस पे टेबल नमक या साधारण नमक का फॉर्मूला एक ही होता है, NaCl। तो उसका नाम हम टेबल नमक बोल दें या कुछ सोडियम क्लोराइड बोल दें, फॉर्मूला तो यही है, NaCl। तो टेबल नमक का जो टेबल साल्ट है, इसका रासायनिक सूत्र है NaCl, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं पौधे। नंबर ऑप्शन एक है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है किण्वन, ऑप्शन डी है वाष्पोत्सर्जन। तो जो सूर्य का हमारा प्रकाश है, उसको पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा और हमारे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इसमें क्वेश्चन पूछे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। हाँ, तो सौर सौर या सूर्य है, हवा है, कोयला नहीं है, जल विद्युत है। तो कोयला नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? ऑप्शन नंबर ए 6, बी 12, सी 14, डी 16। तो इसका परमाणु क्रमांक है कार्बन का 6। इसका आंसर है 6A। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए 6 इसका परमाणु क्रमांक होता है। जब इसका परमाणु भार होता है वो 12 के लगभग होता है, लगभग 12 के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय इकाई SI में बल के माप की इकाई क्या है? न्यूटन, जूल, वॉट, पास्कल। तो जो SI प्रणाली है उसमें बल के माप की इकाई यूनिट पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिट, न्यूटन। बल के माप की इकाई होती है SI प्रणाली में न्यूटन। तो इसका आंसर है हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग का प्रकार है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य मतलब ऊर्जा उसकी सबसे ज्यादा होगी। सबसे कम तरंग दैर्ध्य की बात कर रहा है, ऊर्जा उसकी सबसे ज्यादा। तो इसका आंसर होगा रेडियो, माइक्रो, एक्सरे, गामा। इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं ABCD में से गामा रे, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी और इसकी ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी।
गामा किरणें, सबसे कम तरंग दैर्ध्य और सबसे ज्यादा ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठ पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? झूठ पता लगाने वाला यंत्र जो होता है, ऑप्शन नंबर ए है पॉलीग्राफ, बी है पायरोमीटर, सी है गायरोस्कोप, डी है बैरोमीटर। तो झूठ पता लगाने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है वो होता है पॉलीग्राफ टेस्ट, या पॉलीग्राफ। इसके द्वारा ही कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं, इसके द्वारा ही, इस मशीन के द्वारा ही पता लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है ग्रीन हाउस में क्या प्रवेश करता है? क्या प्रवेश करता है और गर्मी बरकरार रहती है? सबसे पहले तो ये जान लो ग्रीन हाउस क्या है। ग्रीन हाउस मतलब एक ऐसा कांच का घर जो तापमान को नियंत्रित रखता है, मेंटेन रखता है, उसमें तापमान ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है। कांच का बना होता है जनरली, पॉलीकार्बोनेट का बना हो सकता है, आजकल तो पॉलीकार्बोनेट पॉलीथीन के भी बने होते हैं। तो ग्रीन हाउस में क्या प्रवेश करता है और गर्मी बरकरार रहती है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी विद्युत चुम्बकीय तरंग, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, डी कोई नहीं। तो ग्रीन हाउस में जो प्रवेश करता है वो होता है हमारा सूर्य का प्रकाश। उसी के द्वारा सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है, और फिर जो ऊर्जा होती है उस ग्रीन हाउस से बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए एक्चुअली ग्रीन हाउस बनाया जाता है कि उसमें ऊर्जा और तापमान मेंटेन रहे। तो सनलाइट अंदर जाती है, अंदर का तापमान बढ़ता है और वो एक तरह से मेंटेन रहता है, और वो जो ऊर्जा बढ़ जाती है अंदर वो बाहर नहीं निकल पाती, तो तापमान नियंत्रित रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, सी। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ द्वारा क्या संग्रहित किया जाता है? जो हमारी सॉइल है उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनके द्वारा क्या संग्रहित किया जाता है? कौन सा तत्व संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी सोडियम। तो जो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके द्वारा कार्बन ही संग्रहित किया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर था बी, और यहीं पे खत्म होते हैं क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। इसका आंसर बी था। ओके, थैंक यू सो मच।